हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 टू 7 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये बैलेंस आप अपने सेल्फ में लाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बैलेंस लाना चाहते हो। मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आप जस्ट खुद को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर यहाँ पर बैलेंस लाना चाहते हो। लाइक मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि ये एक ओवरऑल टाइप एनर्जी है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी को जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। सो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप बार बार खुद से, बार बार अपने सेल्फ से ये कह रहे हो कि मैंने उस सिचुएशन से डील कर लिया है, मैंने उस सिचुएशन पर अपनी साइड से डन कर दिया है, मैंने उस पर्सन पर अपनी साइड से डन कर दिया है, मैंने डन कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। आप बार बार खुद से यही कह रहे हो कि आपने डन कर दिया है, आपने उसको ख़त्म कर दिया है, कर दिया है। बार बार आप यही चीज़ अपने आप से कहते हुए दिख रहे हो। ये किसी एक ख़ास सिचुएशन को लेकर भी हो सकता है, किसी कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है, बट आप बार बार खुद से ये कह रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक पॉसिबली अगर फिज़िकली आपने यहाँ पर अपनी साइड से डन कर भी दिया है, तब भी एनर्जेटिकली मुझे कहीं ना कहीं आप वहाँ पर जो है वो दिख रहे हो। फिज़िकली तो होपफुली फिज़िकली आपने यहाँ पर अपनी साइड से डन कर दिया है, लेकिन एनर्जेटिकली अगर मैं देखूँ, एनर्जीज़ में देखूँ, तो आपने अपनी साइड से अभी भी डन नहीं किया है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके सामने पॉसिबली कुछ चॉइसेस हैं, या आप कुछ चॉइसेस को देख रहे हो एंड ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि इनमें से वो कौन सी चॉइस है जो कि मेरे लिए बेस्ट वर्कआउट करेगी। लाइक मेरे लिए सबसे बेहतरीन कौन सी चॉइस रहेगी इन सब में से। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं एंड आप ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं पॉसिबली आपके मटेरियल वर्ल्ड को लेकर हैं, लाइक आपकी जॉब को लेकर हैं, या आपके हाउस को लेकर हैं, या ये आपके बिज़नेस को लेकर भी हो सकता है, जहाँ पर आप अपने सेल्फ को अलाउ कर रहे हो कि आपका सेल्फ आपकी इंट्यूशन को सुन सके। आप अपनी इंट्यूशन को अलाउ कर रहे हो कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। बेसिकली आप अपनी इंट्यूशन को लेकर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप कर रहे हो, ताकि आप ये देख सको कि आपकी इंट्यूशन आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, कहाँ पर लीड कर रही है, किस किस सिचुएशन में जाने के लिए, किस डायरेक्शन में जाने के लिए गाइड कर रही है। बट ओवरऑल ये ऐसी ही एनर्जी है कि आप रियली अपने सामने जो ऑप्शंस हैं उनको देख रहे हो, उनको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आपके लिए एक कम्युनिकेशन की ओपनिंग अप हो रही है। एक कम्युनिकेशन है जो कि आपकी लाइफ में ओपन होने जा रही है। पॉसिबली किसी पर्सन के साथ है, लेकिन ये इस तरह है कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे इस तरह दिख रहा है कि एनर्जीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। एक ऐसी आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है जहाँ पर आपके लिए कम्युनिकेशन ओपन अप हो रही है, एंड वहाँ आप अपनी एनर्जीज़ का एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी एनर्जी किसी पर्सन की साइड दे रहे हो, वो अपनी एनर्जी आपकी साइड दे रहे हैं, एंड ये कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। पॉसिबली आप कम्युनिकेट कर रहे हो और उसी के थ्रू ये सब हो रहा है। आप अपना कुछ उनको कह रहे हो, उनको बता रहे हो। एनर्जीज़ यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए दिख रही हैं। बट ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप ये कम्युनिकेशन हो रही है, जिनके साथ आप अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है
कि इसके थ्रू आपके सामने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है, लाइक एक ख़ास डायरेक्शन में आप जा पा रहे हो इस कम्युनिकेशन के बाद। ये जो भी बातचीत है, ये जो भी एनर्जीज़ का एक्सचेंज है, इसके थ्रू कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके सामने एक ख़ास डायरेक्शन खुल रही है एंड आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये दिख तो इस तरह से रहा है कि आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। नाउ आई डोंट नो कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि जब ये आपको अच्छा फ़ील हो रहा है तो आप इसको फॉलो कर रहे हो एंड आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि डेफ़िनेटली आप यहाँ बैलेंस लाना चाहते हो। मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आप कोई ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हो, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पर आप अपनी इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को बिल्डअप कर सको, इन एनर्जीज़ को बढ़ा सको। आप इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को लेकर ऐसा सोचते हो, आपका विज़न कुछ ऐसा है कि आप किसी ऐसी जगह पर इनको बिल्डअप करोगे जहाँ दूसरे भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी साइड से एंड वो भी अपनी साइड से यहाँ पर एक स्पेस लेकर आएँ लव के लिए, पीस के लिए। ऐसी आपको जगह चाहिए जहाँ आप दूसरों को भी कंट्रीब्यूट करने का मौका दो। आप यहाँ एक स्टेबल और लविंग टाइप इन्वायरमेंट चाहते हो जहाँ पर आप अपनी इन एनर्जीज़ को बिल्डअप कर सको। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक आप ऑलरेडी एक ऐसे ही इन्वायरमेंट में हो, आप ऑलरेडी एक ऐसे ही माहौल में हो जहाँ जो कि स्टेबल भी है, जहाँ लव भी है। बट मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि अब आप ऐसा फील कर रहे हो, आप एक ऐसी डायरेक्शन में ओपन अप हो रहे हो जहाँ पर आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सब कुछ है, लव है, पीस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी यहाँ मेरे साथ कंट्रीब्यूट करें। मैं एक ऐसी डायरेक्शन चाहता हूँ जहाँ पे दूसरे भी मेरे साथ आ सकें, वो भी मेरे साथ मिलकर यहाँ इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आगे बढ़ाएं, बिल्डअप करवाएं। अब आई डोंट नो कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर है, किसी एक ख़ास पर्सन को लेकर है, या ये ओवरऑल है कि आप इस तरह ऑफ़र कर रहे हो कि जो चाहे वो आए और मुझे ज्वाइन कर ले, मेरे साथ मेरी एनर्जीज़ को बिल्डअप करवाए। या ये इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी एक ख़ास पर्सन को लेकर ये एनर्जी जो है वो रखते हो कि वो पर्सन भी मेरे साथ यहाँ कंट्रीब्यूट करें। मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि पॉसिबली आप यहाँ इस तरह हो कि सभी आपको जो भी चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी चाहे आप उनके लिए पॉसिबली ये स्पेस रखते हो कि वो आएँ और यहाँ आपको ज्वाइन कर लें, बिकॉज़ ये बहुत ही ब्यूटीफुल फील हो रही है ये एनर्जी। तो जो भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहे वो आपके साथ आ सकता है। पॉसिबली आप इस वक्त ऐसा सोचते हो, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि आप जस्ट किसी एक ख़ास पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो ही यहाँ पर आएँ और वो ही मुझे ज्वाइन करें। सो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप यहाँ पर पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, अमन लाने की कोशिश कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट में। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी सिचुएशन से काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो। ये वही सिचुएशन है जो कि आपके पास्ट में दिख रही है। आई डोंट नो कि ये कैसा कनेक्शन है, मे बी ये फ्रेंडशिप हो सकती है, मे बी कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। ये जो भी सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये इस तरह से दिख रही है कि ये कोई फ्रेंडशिप है। एटलीस्ट इस वक्त ये जिस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रही है तो ये कोई फ्रेंडशिप दिख रही है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि पहले ये कोई और सिचुएशन थी, लेकिन अभी तो ये जस्ट खुद को आई फील लाइक कि ये जस्ट फ्रेंडशिप की तरह से दिख रही है। आई डोंट नो कि ये क्या सिचुएशन थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन काफ़ी टाइम से आपके साथ है, ये जो भी कनेक्शन है काफ़ी टाइम से आपके साथ है। एंड स्टिल ऐसा दिख रहा है कि अगर अब आगे अगर फिज़िकली ये सिचुएशन आपके साथ नहीं भी है, तब भी एनर्जीज़ में, एनर्जेटिकली ये सिचुएशन आपके साथ अब भी दिख रही है। बिकॉज़ आई फील लाइक यहाँ इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके थ्रू आपने कुछ सीखना है, आपने कुछ लर्न करना है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसीलिए है कि आपको कुछ टीच करवाने आई है, कुछ सिखाने के लिए आई है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपको जो भी सिखाना चाहती है वो अभी तक आपने सीखा नहीं है, अभी तक आपने लर्न नहीं किया। इसी वजह से ये सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में आ रही है या बार बार आपको अपनी तरफ खींच रही है, बिकॉज़ आप
आपको जो सीखना है यहाँ से वो आपने नहीं सीखा है। एंड जब तक आप सीखते नहीं हो, ये सिचुएशन इसी तरह से बार बार आपकी लाइफ में आती रहेगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये जस्ट एनर्जी है उस पर्सन की, मे बी जो एक्चुअल पर्सन है वो यहाँ से इस पिक्चर से कब के बाहर जा चुके हैं, कब के आपकी लाइफ से बाहर जा चुके हैं। ये जस्ट एनर्जी भी हो सकती है जो कि आपको बार बार अपनी तरफ खींच रही है या बार बार आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी ये पर्सन तो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, बट आप सेम एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार, ताकि आप उनसे कुछ सीख सको। बिकॉज़ आपको यहाँ से जो लर्न करना था वो आपने नहीं लर्न किया है, इसलिए पॉसिबली आप उन्हीं एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि आप जस्ट अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप उन एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हो। आप खुद उन एनर्जीज़ में जा रहे हो क्योंकि आपने अभी तक वहाँ से सीखा नहीं है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।